भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 17 अप्रैल को रामनवमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, रामनवमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल रामनवमी के दिन अपनी मनोकामना मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और भगवान विष्णु और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, रामनवमी का जो त्यौहार होता है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व महाशिवरात्रि का है, उतना ही ज़्यादा महत्व रामनवमी का भी है। लेकिन जितने भी भारत के निवासी हैं, इस बार की जो रामनवमी है वो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस बार भगवान राम अयोध्या में पधार चुके हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। तो ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी पिछले साल रामनवमी के पहले चैत्र नवरात्रि में, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई पिछले साल, और गुरुदेव की कथा में जब लाखों की भीड़ आती है तो एक चीज़ और होता है, क्या? वो जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता है। तो जब पिछले साल की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी और जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचे और गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें सबके अलग अलग पत्र थे। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई और, किसी की बीमारी, मतलब तरह तरह की अलग अलग करके मनोकामना थी। और सब यही सवाल पूछ रहे थे कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे, और भगवान राम भी अवश्य रूप से करेंगे। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके जब घर में किया, और घर में करने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि इस बार जब आए और फिर से पत्र लिखा, तो इस बार गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना है 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आज के इस उपाय में। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। ठीक, अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना है सफ़ेद चंदन। क्या लेना है? केवल और केवल सफ़ेद चंदन। ठीक, सफ़ेद चंदन आपने ले लिया। अब सफ़ेद चंदन को आपको क्या करना है, अगर आप चौक वाला लेते हैं तो वो भी चल जाएगा, और अगर आप वो वाला लेते हैं कि जो पाउडर वाला है वो भी चल जाएगा। आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग दिख रही ना, अब आपको क्या करना है, अपने एक हथेली में उसी सफ़ेद चंदन को हल्का सा घोर लेना है, और घोलने के बाद क्या करना है, एक उंगली से आपको राम लिखना है शिवलिंग पे। क्या लिखना है? राम। कितनी बार लिखना है? आपको 11 बार राम लिखना है। कितनी बार? 11। आपको 11 बार राम लिखना है, और बस राम लिखते लिखते अपनी जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है, आपको मांग लेना है। ठीक, ये आपको क्या करना है, ये आपको पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय क्या है? भगवान राम के मंदिर जाना है। अगर आपके घर में भगवान राम के मतलब आसपास में कहीं भगवान राम की मंदिर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, कोई खुदा न खास्ता मान लीजिए नहीं है, तब आपको क्या करना है, तब आपको अपने घर में ही भगवान राम की जो फोटो होगी ना, उसी में उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, 11 तुलसी के दल अर्पित करने हैं। अब जैसे आप 11 तुलसी के दल अर्पित करेंगे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक दल में आपको ओम राम रामाय नमः का जाप करते रहना है। भगवान राम का जो मूल मंत्र है, जैसे भगवान शिव का कौन सा मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वैसे ही भगवान का राम का मूल मंत्र कौन सा है,
ओम राम रामाय नमः। तो आपको क्या करना है, ओम राम रामाय नमः का जाप करते करते आपको एक एक करके मतलब 11 बार अर्पित करना है और अपनी जो कोई भिक्षा मनोकामना है सबका सब मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि रामनवमी में किया गया सबसे बड़ा उपाय है और अगर आपने इसको कर लिया तो 100% है कि मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम भगवान शंकर के उपाय की ओर चलते हैं, जो कि अब हम बात करने वाले हैं धन प्राप्ति का। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, आप धन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर धन आ क्यों नहीं रहा, आता है तो टिकता क्यों नहीं है, तो अब हम आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है, 5 कनेर के फूल ले लेने। कितने? 5 कनेर के फूल आपने ले लिए। 5 कनेर फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंचना है सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या देखिए आपके हाथ में कितने कनेर के फूल है, 5। अब आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला आपको फूल कहाँ अर्पित करना है, पहला आपको फूल अर्पित करना है कहाँ, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, चुपचाप अर्पित कर देना है कहाँ, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक, ये था पहला। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है तब तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि जो शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, तो जलाधारी के क्या होता है, जलाधारी के बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है दूसरा फूल। तीसरा फूल आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जैसे कि भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं हाथ में होती है, वैसे ही माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, माता शोक सुंदरी की जगह होती है जलाधारी के दाएं हाथ में। ठीक, आपने अर्पित कर दी, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, चौथा फूल आपको अर्पित करना है जो हस्तकमल होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है ना, आपको चौथा वहाँ अर्पित करना है। और लास्ट फूल हमको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आप लास्ट फूल वहाँ अर्पित कर दीजिए। बस आपके पास 5 के 5 फूल आपने अर्पित कर दिए। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय जो कि धन प्राप्ति का था। अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कि जो कर्जा है वो चुकाया कैसे जाए। तो देखिए कर्जा मुक्ति का मैं आपको उपाय बताता हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए? केवल और केवल कच्चा दूध। और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ जाना है? अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनको दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना, शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं ना, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे पहुंच गए आपको 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की। ठीक, परिक्रमा कर दिए। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा। व्यक्ति के जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा महादेव बाबा शुरू से समाप्त कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो करने लाइक और चैनल कर लें सब्सक्राइब।